So welcome back again मेरी वन मोर न्यू गेम प्ले वीडियो विच नेम इज़ राइवल्स रोब्लॉक्स। तो बिना किसी देरी के चलते हैं। एंड ये मेरा ही PS है, मैं पहले ही बता दूं। एंड इसमें भाई आज हम लोग बहुत सारे मिथ्स बस्ट करने वाले हैं। एंड मैं आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इन द मैप ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोग इसमें अच्छा खासा खेल रहे होते हो, ऊपर गिर जाते हो। तो पहले हम लोग लेंगे स्नाइपर, नहीं वो क्या नाम है, ग्रेनेड लॉन्चर, देन डैगर, देन फिस्ट, एंड लास्ट में क्या लें, आई थिंक ग्रेनेड या स्कैचल। ठीक है। एंड अभी देखो, इसमें तो तुम लोग बहुत सारे लोग ग्रेनेड का इस्तेमाल करते होंगे, बट देखो 1 2 3 ऐसे भी हम लोग क्रेन पे चढ़ सकते हैं। तो यस, ये मुझे पहले से पता था, तो हमारा फर्स्ट मिथ कंफर्म। एंड अभी ये एक नया मिथ है कि तुम लोग ग्रेनेड लॉन्चर की मदद से नहीं जा सकते हो इसके ऊपर। ओके, मैं जस्ट बच गया भाई, नाइस। मतलब तुम लोग RPG की मदद से जा सकते हो, ओनली डैगर एंड हैंड के कॉम्बो से जा सकते हो, एंड RPG की मदद से जा सकते हो इसके ऊपर, हॉट एयर बलून के ऊपर, बट तुम ग्रेनेड लॉन्चर की मदद से नहीं जा सकते। अरे भाई, एक तो भाई मैं फ़ोन पे खेल रहा हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें मैस्ड अप भी हो रही है। बाय द वे, तो मैं एक और चीज़ सिखा देता हूँ। मैं पहले तो भाई मैं एक परफेक्ट एंगल लूँ। हाँ, ये देखो, तुम में से बहुत सारे लोग स्कैचल, अपना एक स्कैचल या फिर ग्रेनेड वेस्ट कर देते हो, RPG की एक एमओ वेस्ट कर देते हो। बट हम लोग ऐसे भी आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नेकू, पता नहीं कुछ लिखा होता, नेकू रे है। ओके, तो हम लोग इसको ईजिली ऐसे भी आ सकते हैं। एंड इसके ऊपर भी हम इतनी ईजिली, देख लो, हमने चढ़ लिया। एंड देखो अभी मैं क्या करता हूँ, 1 2 मैंने दोनों यहाँ पे लगा दिया। अब देखो, शू। ओके, तो क्या लगता है, ओके मैंने गलती से इसको दबा दिया। क्या मैं इसके ऊपर से बाउंस बैक करके जा पाऊँगा? ओके, मैं नहीं जा पाऊँगा। अब हम लोगों को बिना किसी हरकत के सही से करनी है एक चीज़, एंड वो मैंने वीडियोस में देखा है, तो मैं पहले खुद ही ट्राई कर लूँ। वो लोग भाई ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन मैप का चक्कर काट लेते हैं। कम ऑन भाई, ऐसे भी नहीं हो रहा क्या मेरे से? नहीं भाई, क्या कर रहे हो भाई गेम वालों, बार बार मुझे नीचे गिरा दे रहे हो। चलो अब इसको आगे ऐसे ऐसे ढिशक्याऊँ ढिशक्याऊँ। अच्छा हुआ अब मैं नीचे नहीं गिरा। भाई मैं करूँ क्या, एक काम करता हूँ, इसको एक और मिथ है कि, ओके मैं बोलने जा रही थी कि एक और मिथ है कि इनकी HP तो 50 होती है, बट ग्रेनेड लॉन्चर का डैमेज 40 का होता है। तो ये एक गोली में लेकिन तब भी फूट जाते हैं। मुझे लग रहा था कि फेक है, बट ये रियल निकला। एंड इस बार मैंने काफ़ी अच्छा करा, बट वो जो मैंने देखा था वो PC प्लेयर्स का है। छी भाई, ऐसे भी नहीं। ओके एक बार कर लिया, एंड अब वेस्ट। डन यार, अब हम कुछ और चीज़ लेते हैं, जैसे RPG लेने का नहीं मन है, क्योंकि RPG से अच्छा ग्रेनेड लॉन्चर होता है। बाय द वे डैगर एंड ट्रोवर ले लेते हैं, एंड सब्सिक्वेंट। ओके, मैंने फिर भी RPG उठा ली गलती से, कोई बात नहीं। तो अगला मैच ये है कि सब्सिक्वेंट माइन लगाने पे अगर हम जंप करेंगे तो ये नहीं फूटेगा, बट फूट गया। मतलब फूटेगा बट हमें डैमेज नहीं पड़ेगा। मतलब ये ब्लास्ट होके हमें डैमेज नहीं पड़ना चाहिए था टेक्निकली, बट इसके ब्लास्ट होने पर हमें डैमेज पड़ गया। एक और मिथ है कि ट्रोवल का कोई ग्लिच है, जिसकी मदद से हम ऐसे वॉल खड़ी करके, मतलब इसको दबा के, अगर हम स्कोप का नहीं, फायर का बटन दबा दें तो हम बहुत ऊंचा उछलते हैं। ये चीज़ कभी कभी होती है, मेरे साथ भी बहुत बार हुई है। बट मिथ ये है कि हम कंटेनर के ऊपर से अगर इसको करेंगे, मतलब ये जो लटकता हुआ कंटेनर है, तो हम सीधा ऊपर वाली क्रेन पे पहुंच जाएंगे। बाय द वे RPG की मदद से तो हम इतनी ऊपर तक उड़ पा रहे हैं। ओके वाओ। एक और मिथ है कि ब्रिक लगा के हम RPG की गोली से उड़ सकते हैं, बट वो हुआ ही नहीं। एक और बार ड्रॉ होते हुए थोड़ा सा वेपन चेंजेस कर लेते हैं। पहले उठा लेते हैं बो, देन डैगर, देन फिस्ट, एंड लास्ट में स्कैचल। अब ये है हमारा एयर कॉम्बो। नहीं समझ में आया ना? लेट मी प्रूव यू। यस, हम सीधा इसके ऊपर आ जाते हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एयर कॉम्बो। यार क्या कर रहा हूँ मैं तुम्हें वो सिखाने आया कि नीचे नहीं गिरना था, बट मैं खुद ही नीचे गिर रहा हूँ बार बार। बट इतनी जैसे तो मैं मजाक कर रहा था, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अब कैसे होता है। 1 सेकेंड। ओके, तो जब हम हवा में होते तब इसका कूलडाउन ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, बट ऐसे में थोड़ी देर का होता है। एंड ये देखो, अभी तो मैं एक और चीज़ दिखाऊँ, ये देखो,
ओहो, एक सेकंड। देखो 3 2 1। एक और मिथ है कि हम एक ही स्केचल से इसकी पूरी क्रेन तक चढ़ जाते हैं विदाउट यूजिंग एनीथिंग। एंड ओके दैट इज़ द ट्रू, बट मेरा एम ही ज़्यादा बेकार था। ओके बट हम चढ़ तो गए, सो दैट इज़ द परफेक्ट। एंड भाई मैंने इसको गलती से दबा दिया था। मैं ट्राई कर रहा था कि क्रेन से हम बाउंस बैक, मतलब क्रेन से हम वापस भी जा सकते, बट वो हुआ ही नहीं। एकदम सीधा सीधा चलना है। नहीं, मैं नीचे गिर गया यार, पूरा नीचे मत गिरना। बढ़िया। एंड अभी अब क्या करूँ? हाँ ये देखो, अब सीधा ज़मीन से हम वहाँ क्रेन तक चढ़ सकते हैं। 3 2 1। ढिशक्याऊँ 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 एंड जीजीस। ओनली दिस एयर कॉम्बो में हम लोग डायरेक्ट ट्रेन के ऊपर चढ़ गए। हमें कोई सी भी एक्स्ट्रा बाउंस बैक की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखो, यूजिंग दिस एयर कॉम्बो हम यहाँ पे भी चढ़ गए एंड वापस भी आ गए एंड इसके ऊपर ही चढ़ गए इनफैक्ट। अरे नहीं चढ़ना भाई तेरे ऊपर। यस। एंड अब एक और चीज़ देखो, 3 2 1। एक सेकंड, आप सही है। 1 2 ढिशक्याऊँ। देखा दोस्तों, ऐसी भाई ऐसी तुम ट्रिक्स का इस्तेमाल करो एंड मुझे टैग कर देना। बाय द वे, जिसने अभी तक लाइक नहीं करा लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दो। एंड वाह, क्या शाहरुख खान बंदा हुआ मैं क्या। एंड अभी एक हमें लेना है फ्लेम थ्रोवर एंड डैगर, चेनसॉ एंड स्केचल। तो इसमें एक और भाई मिथ है कि हम लोग डायरेक्ट फ्लेम थ्रोवर के स्कोप दबा के चेनसॉ का स्कोप होल्ड करते हुए हम सीधा ऊपर तक पहुंच सकते हैं। भाई ये सारी चीज़ें ना पीसी में वर्क करती हैं, फ़ोन में भाई कुछ नहीं वर्क करता। फ़ोन के लिए भाई गेम बनी ही नहीं है। एक बार तो मेरे FPS देखो भाई, 19 FPS आ रहे हैं। 19 FPS 15 FPS क्या कह रहे हो, नहीं दिख रहे? ठीक है भाई, जब मैं एडिट करूँगा तो मैं लगा दूँगा। देख रहे हो भाई, नहीं लगता, ऐसा नहीं हो रहा। वीर वीर भाई कौन है? मैं तो जानता भी नहीं हूँ, उसने मुझे क्यों ज्वाइन किया? ओके नेवर माइंड, ये ऑनलाइन फ्रेंड होगा मेरा। 800 से ज़्यादा फ्रेंड बना रखे हैं यार। ओके 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 नेवर माइंड। बारी आती है एक और बार स्विच वेपन करने की। एंड अभी बो, डैगर एंड क्या उठाए मैं, वो भाई इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे आज तक नहीं आई। मैं इसको मेस बोलता हूँ बिकॉज इसमें मेस वाला ही पूरा सिस्टम है। एक बार तुम देखो, दिस इज़ भाई, मतलब बहुत सारे लोगों को पता है बट मैं फिर भी बता, क्या है भाई? हटाओ भाई यार, छी। यस, अभी मैंने एकदम रैंडम करा और मैं इसकी का कॉम्बो बना के दिखाता हूँ तुम लोगों को। देख रहे हो, पहली बात तो ये ऑलमोस्ट एयर कॉम्बो की जैसा ही है पूरा का पूरा, बट इसमें एक तुम लोगों को ये स्प्रे मिलता है जो कि बहुत तगड़ा वेपन है। मतलब भाई ट्रस्ट मी, दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल वेपन्स में से एक है। कॉज ब्रो ये नॉन स्टॉप स्पैम करता है एंड रियॉट शील्ड वालों का तो भाई नाइटमेयर है। तो इसकी हेल्प से हम इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। एंड अभी हम ओके, इसे ऐसे नहीं होना है। ओके 10% बैटरी, नेवर माइंड। इसकी मदद से हम ऐसे आ सकते हैं। डिस्काउंट। एंड अभी इसके आने का वेट करते हैं, या फिर भाई वेट कौन करता है ब्रो, हम में बहुत सारी स्किल्स हैं। एंड अभी कूदो, वो वो एकदम ऊपर पे हम पहुंच चुके हैं एंड अब नीचे कूदने का वक्त है। ओके एम बहुत ही बेकार था। ओके स्प्रे को इस्तेमाल करके देखते हैं ना। ओके काफ़ी अच्छा, अरे वाह क्या गिरा हूँ। एंड अब हम उठाते हैं, क्या उठाएं? एनर्जी राइफल क्या, रहने दो भाई। क्या उठाएं? ग्रेनेड लॉन्चर ही छोड़ देते हैं। राइट, ओके दिस इज द आई थिंक वन ऑफ द परफेक्ट बिकॉज वी हैव बोथ द ग्रेनेड थिंग्स। ओह शिट ब्रो, नो वे कि मैं वापस गिर गया। अबे यार,
सच बता रहा हूँ, आज तक कभी इतना नहीं गिरा भाई जितना आज गिर रहा हूँ। एनर्जी राइफल का तो मैं एक चीज़ सिखाता हूँ। फ़िलहाल तो भाई मैं बार बार क्यों गिर रहा हूँ आई डोंट नो, शायद नहीं। अगर तुम्हारे सामने कभी भी एनर्जी राइफल वाला कोई मतलब अगर तुम पे कभी भी, पहले तो यही मिथ है कि इससे बाउंस बैक नहीं होती है, जो कि करेक्ट है। एंड सेकंड चीज़ कि जब भी तुम्हारे हाथ में एनर्जी राइफल हो यहीं पे मारो, क्योंकि चौतरफा मैप में हेडशॉट ही मारती है बस। एंड अगर तुम्हारे हाथ में स्लिंग शॉट हो तो इसको ऐसे चला दो बस। इफ़ यू डोंट नो कि बंदा कहाँ पे है तो ऐसे चला दो। एंड रियॉट शील्ड से तुम प्रोटेक्ट होते हो जा सकते हो। एंड मैडी तो भाई तुम्हारा दोस्त है। देन रियॉट शील्ड की मेरे पास एक स्किन है, वो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। बाय द वे अकाउंट में थे कि इससे हमें डैमेज पड़ता है, जो कि फेक है मेरे हिसाब से। तो भाई ये कम्प्लीटली फेक है, क्योंकि देख सकते हो भाई इसमें ज़रा सा भी खुद को डैमेज नहीं पड़ रहा है। अभी नहीं खुद भी एम हो रहा है, बट ओके खुद पे एम ले भी नहीं रहा है, बस खुद के आसपास। ओके सो दिस इज़ इनफ। एंड ये देखो, ये आई वाले बटन से तुम अपना POV चेंज कर सकते हो। एंड ऐसे इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, बिकॉज थर्ड पर POV में खेलना किसको नहीं पसंद है। देन एक और मिथ है कि बैरल फोड़ने से मतलब बैरल को ब्लास्ट करते हुए अगर आपने शील्ड लगा ली तो वो हमको नहीं डैमेज देगा, बट ये गलत निकला। एंड अब बारी आती है बो, डैगर और नाइफ, नहीं फ्लेम थ्रोवर एंड ट्रोवल एंड स्मोक ग्रेनेड। ओके मैं अभी जस्ट सोच ही रहा था कि इससे क्या कॉम्बो हो सकता है, मुझे समझ में आ गया। देखो भाई स्मोक ग्रेनेड को तुम लोग जितना फालतू समझते हो उतना फालतू ये होता नहीं है इन द कंस्ट्रक्शन के मैप में, क्योंकि तुम लोग क्योंकि टोटल 3 क्वांटिटी में आते हैं, तो 1 2 3 इन तीनों को यहाँ पे तुम लॉन्च कर दो। और एंड इन तीनों की तीनों जगहों पे भाई नीचे गिरने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो वैसे ही भाई कोई भी चलते चलते नीचे गिर जाता है, और इसमें अगर तुम लोग ब्लाइंड भी हो जाओ तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन ओके ये अभी भी नहीं वर्क कर रहा है, आई डोंट नो ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है। भाई जब भी तुम्हारे ऊपर कोई भी अगर RPG और ग्रेनेड लॉन्चर से अटैक करे तो तुम सीधा ये लगा दो वॉल। एंड जब उसका अटैक ख़त्म हो जाए तो तुम ये दबा दो सिंपली फायर बटन, तो वो पीछे की साइड लॉन्च हो जाएगा। यस ऐसे आ सकते हैं हम। एंड देख सकते हो बिना डैगर के हमारे हाथ भी ऐसे ही दिखते हैं। ओके जल्दी से इसको भी ब्लास्ट करते हैं। अब फिर से स्विच वेपन्स। एंड इस बार हम ले रहे हैं अच्छा हाँ असॉल्ट राइफल, हैंडगन या रिवॉल्वर, हैंडगन देन नहीं फिस्ट, एंड लास्ट में छोड़ो नाइफ, एंड लास्ट में ग्रेनेड या स्केचल ग्रेनेड। एंड देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि नाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड होता है कंस्ट्रक्शन के मैप में, तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता, सिंपल यहाँ पे आके ब्लास्ट का जंप का बटन दबा दो। अब इस वाले पाथ में ऐसे सिंपल है भाई, जिस यहाँ पे तुम्हारे नीचे गिरने के भी चांसेस होते हैं, बट तुम्हें अंदाजे से ही करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा हार्ड ये वाला होता है, बिकॉज देख रहे हो भाई इसमें होता ही नहीं है कुछ। ओके मैं आगे कितने साइड लॉन्च हो गया, तो यस नाइफ ओनली इतना भी हार्ड नहीं है कंस्ट्रक्शन के मैप में इन माई POV। बाय द वे तुम इस असॉल्ट राइफल की रिलोड टाइम को भी कम कर सकते हो, पता है कैसे? सिंपली देखो, जैसे ही यहाँ ऊपर पे 20 आ जाए वैसे ही, या फिर ये जब हाफ़ हो जाए वैसे ही, अब ये भी हाफ़ हुआ वैसे ही, क्योंकि ये लोग आधी एनिमेशन दिखाते हैं एंड आधी के बाद ये लोग पूरा लोड करते हैं, उसके बाद आधी और एनिमेशन चलाते हैं। तो हम कोई और वेपन पे स्विच करके उसको भी स्किप कर सकते हैं। देख लो भाई यहाँ पे कोई खड़ा तो ऐसे भाई नाइफ ओनली में मैं कंस्ट्रक्शन मैप में फिर प्रो हूँ, बार नीचे गिरने से तो अच्छा ही है। एंड अगर कोई यहाँ पे छुपे बैठा हुआ है तो तुम इसको यहाँ से ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड ये देखो यहाँ से भी ये चल जाता है नाइफ, एंड यहाँ से हम ऊपर भी चढ़ सकते हैं, मतलब चल तो जाते हैं बट वो आर पार भी लग जाता है ब्लू वाले में स्पेसिफिकली।
एंड हाँ भाई, ये चीज़ मैंने बहुत बार ट्राई करी है और बहुत सारे लोगों का पोपट बनाया। एक और मिथ है कि इससे भी बैक स्टेप लगते हैं, बट मैं नीचे गिर गया बैक स्टेप मारने की जगह। लास्ट मिथ ऑफ द डे इज आइस। मैं इसको आइस गन ही बोलता हूँ। नहीं फ्लेम, नहीं आइस गन ही लेनी, आइस गन क्योंकि उसमें मल्टीपल होते हैं। देन यहाँ पे क्या ले मोड, नहीं स्केचल। ओके सो मैं इसमें ये देख रहा हूँ कि स्केचल अगर हमने यहाँ पे लगा दिया एंड अभी हमने इसको यहाँ पे, ओके नेवर माइंड ब्रो, नेवर माइंड ब्रो, क्या होता जा रहा है मेरी इंग्लिश को। तो ऐसे हम इसको ब्लास्ट कर सकते हैं, मतलब आइस को ब्लास्ट कर सकते हैं, बट ये नहीं ब्लास्ट होगा उस केस में। एंड आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट, ओके नॉट करेक्ट, पहली बार में नहीं ब्लास्ट हुआ, बट हाँ आइस तो ब्लास्ट हो ही जा रही है। एंड अब एक और मिथ है कि इसकी ओनली 1 बुलेट पे भी ये जमा सकता है। वैसे तो 1 बुलेट पे भी जमा देता है, तो 24 बुलेट का ही चीज़ की लेता है। मेरे पास ये वॉल्केनो वाली स्किन भी है, इसको भाई वॉल्केनो की तरह ही चलाते हैं। अरे वाह भाई, तो बैक रूम्स क्यों चला गया। एंड अभी इसको यहाँ पे करते हैं एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, बाय बाय।